सुता दारेसु, सिर्फ दो से ही ममता होती है, जाया सुता से, जिस सदा ममता विमंच, और इन्हीं में पश्यानिशम जगदम क्षण भंगुनिष्ठम, बंधा रहता है, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशम। इसलिए वैराग्य राग रस को, जो वैराग्यवान राग रसिक संत हैं उनका संग करो पिताजी। ये जाया सुता दे, ये जो पुत्र बाप बेटे का संतति का संबंध है ना, ये कैसा होता है, जैसे किसी जहां पानी भरते ना जलाशय पे पनिहारियों की भीड़ रहती है, उस तरह का ये संगम है। जाया सुता से पंथ संगम, पंथा नाम संगम। ये शरीर है हमें मिला, जैसे ही आए, उससे पहले किसी को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही इस शहर में आए, ये पापा हैं, ये दादा हैं, ये बुआ हैं, ये फूफा हैं, ये मम्मी हैं, ये दादी हैं, सभी जुड़ गए। ये जीवन की रेल है। ठीक इसी प्रकार लोकयान है, जिसे रेलगाड़ी बोलते हैं। उसमें जब आप रिजर्वेशन कराते हैं, बैठे, आपकी जहां से जहां तक की भी यात्रा हो, आपके पास वाले पे कोई आके थोड़ी देर आप चले, उसके बाद कोई आ गया। कभी कभी जीवन की यात्रा में भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जीवन सुखमय व्यतीत होता है, और कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं लगता है कि इस जीवन से कब छुटकारा मिल जाए। ऐसे ही जब उस यात्रा में करते तो आपने विचार किया होगा, कभी कभी इतने अच्छे यात्री मिल जाते हैं, सहयात्री मिल जाते हैं कि इतना मनोभाव हो जाता, प्रेम हो जाता कि कब स्टेशन आ गया हमारा, जहां में पहुंचना था पता ही नहीं लगता है, और इतने बातों में मशगूल हो जाते हैं कि हमारा स्टेशन आ गया, हमें उतरना भी है। तब आके टीटी टकटकाता, रे भैया उतरो, तब तुम एकदम उतरते, तब तक गाड़ी चलने लगती तो टीटी धक्का मारता है, उतारता है। ये बुद्धिमानी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उन्हीं मित्रों में उलझे पड़े हो। अरे भाई, आप बात कर रहे, आपसे पहले किसी का स्टेशन आ गया, वो उतर गया। जीवन की जिंदगी में हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमारे दादाजी का स्टेशन आया, उन्हें शमशान में जाके विदा किया। विचार कीजिए साम्य कितना है। कुछ दिनों में जब हमें पता नहीं था कि हमारे यहाँ पे कोई यात्री आएगा, कौन, हमारा विवाह हो गया। आज से पहले कभी देखा था कि उसके साथ हमारा विवाह होगा? इधर जो सीट दादाजी खाली हुई थी, आपके पास जो बैठा था यात्री उतर गया, उसका स्टेशन आया, ठीक कुछ ही क्षण बाद उस पर दूसरा यात्री आ गया, उससे भी आपका घनिष्ठ मित्रता हो गई। कुछ दूर जाकर के दादी जी का स्टेशन आ गया, अर्थात दूसरे यात्री का आ गया, वो भी उतर गया। कहने का भाव यह है, जिस जिसका स्टेशन आता गया उतरता गया। बुद्धिमानी इसी में, जैसे आपका स्टेशन आ रहा है तो एक स्टेशन पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांधो, तैयार हो जाकर हमें तो उतरना है, बस भैया यहीं तक का सफर था हमारा तुम्हारा, अब फिर मिलेंगे प्रभु चाहत कभी तो, और तैयार है तो ठीक है। अब स्टेशन आ गया, आप बातों में इतने मशगूल हो कि टीटी आ गया, गाड़ी जल्दी, और वो धक्का दे रहा उतरो भैया, तो ये दुर्दशा क्यों? ये भी हमें पता हमें जाना है, तो इन रिश्तों से उतना ही निरत रहो जो जाते समय आपको कष्ट न हो। जाना तो सभी को है। इन दो श्लोकों में बुद्धिमान वही है जो एक स्टेशन पहले ही तैयार हो जाए कि अब हमें जाना है। जिस तरह वह यात्री तैयार हो जाता है कि एक स्टेशन पहले हमें उतरना, हमारी अगली स्टेशन है, हमें भी उस अंतिम क्षण में तैयार होना चाहिए कि बस किस क्षण प्रभु का बुलावा आ जाए, हमें जाना है। बस उसके परवान का कब सुना दे कि चलो, क्योंकि ये जो शरीर है ये भी तो पंचायती धर्मशाला है। क्या है ये भाई? ये धर्मशाला मिली है, ये पांच तत्व है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचती है अधम शरीर। ये शरीर भी हमारा नहीं है और हम घमंड करते हैं कि हम सब कुछ हैं। जब ये शरीर नहीं हमारा है तो और कौन हो सकता है? इस प्रकार से यदि हम धर्मशाला में जाते हैं,
उपयोग करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, चलती मेरा बल्ब खोल ले, निकाल कर रख ले जेब में। अरे भाई, आप धर्मशाला में रहे, उसकी साफ सफाई की रहो, गंदा मत करो। क्यों? आपको रहने के लिए मिला है ना। उसी प्रकार ये शरीर भी एक धर्मशाला है। जब तक उसने चाहा आप रहो इसमें, इसकी भी साफ सफाई करो, रख रखाव करो, देख रेख करो। क्यों? आप इसमें निवास कर रहे। इस प्रकार से जब गौकर्ण ने आत्मदेव को उपदेश दिया तो ज्ञान हो गया और वन को चले गए। इधर जब वह गौकर्ण वन को चले गए तो धुंधकारी जो था और प्रताड़नाएं देने लगा, माता को मारने लगा और पूछने लगा, पिताजी ने धन कहाँ छुपाया है? क्व तिष्ठति क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्याः चेत। माँ को लातों से मारने लगा, बाल पकड़ के खींचने लगा। ये धुंधकारी है। अब धन हो, पहले ही बेटा जब तुमने सब जुआ में शराब में उड़ा दिया, अब धन कहाँ है? तो माँ दुख के मारे, पिता तो वन में चले गए, माँ अंधेरे में कुएं में अंधकूप, अंधकूप कहते जिसमें जल ही ना हो, उसमें जाकर मर गई। गौपाल जी ने सोचा पिताजी बन गए, माता जी स्वर्ग से जा रही है, अब नंबर हमारो ही है। जहाँ से पहले के नंबर आए था से पहले सटक ले। अच्छा भैया, तो हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। भैया ने ठीक है जाओ। तीर्थ यात्रा पे भेज दिया। इधर वह वैश्याओं को घर में ला करके रखने लगा, चोरी करता है और चोरी का धन वैश्याओं को देता है। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी की और धन ला करके वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने सोचा आए दिन ये चोरी करता है, धन हमें ला के देता है, और यदि पकड़े गए तो इसके संग में हम भी जाएंगे। धन भी पर्याप्त हो चुका है, तो इसलिए इसे ठिकाने लगा दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये आया और सो गया तो इसे सोते ही खटिया पे, चारपाई पे रस्सियों से कस दिया और इसके मुंह में अंगार, जलती हुई लकड़ी, पहले गला दबाया, उससे भी नहीं मिला तो जलती हुई लकड़ी इसके मुंह में डाली। अब सोचिए, विचार कीजिए, जब जलती हुई लकड़ी इसके मुंह में पड़ी तो कितनी वेदना। तप्तरांग समूहास्य तन्मुखे हिविमोक्षिपः। जलती हुई लकड़ी इसके मुंह में डाली। अग्नि प्रजदात दुखी ने व्याकुलो निधनम गिता, बिलख बिलख के मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्योंकि इसने कर्म ऐसे किए। उधर सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धना, उन वैश्याओं ने उस समस्त धन को लेकर के वहां से गमन किया। उधर जब तीर्थ यात्रा से धुंधकारी गौकर्ण जी वापस आए तो रुके, रात्रि हो गई थी, साफ सफाई थोड़ी की, लेट गए। तो उन्होंने क्या देखते हैं कि कभी उन्हें स्वप्न में कोई भैंसा दिखाई देता है, कभी बुकरा दिखाई देता है, कभी सांड दिखाई देता है। घबरा गए, उठ कर के बैठ गए और पूछने लगे कौन हो। लेकिन आवाज रोने की सुनाई दे रही, लेकिन बोल नहीं सकता। तो उन्होंने अभिमंत्रित करके जल मारा तो उस प्रेत को वाक वाणी आ गई। अहम, और बोल उठा, अहम भ्राता तुदेयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदेयोस्मि, मैं आपका भाई हूँ। धुंधकारी नाम था, मैं धुंधकारी हूँ प्रभु। अरे भैया, मैं आपका भाई हूँ और स्वकीय नहीं, मैंने अपने कर्मों से ब्रह्म, इस ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया है अपने कर्मों से। अब प्रभु मेरे उद्धार किया, कोई मार्ग प्रशस्त करो। वात हारेण जीवान, केवल वायु का पान करके जीवन धारण कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रेत के मुख नहीं होता है, इसलिए कहते कभी भी चटके फूटे टूटे हुए बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। सुई के बराबर मुंह होता प्रेत का। इस प्रकार से वह रोने लगा। तब उन्होंने कहा, अहो बंदो कृपा सिंधो भ्रातरमा सुमोचयः गौकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। तत्कथम नैव मुक्तोस्मि, आपकी मुक्त कैसे नहीं हुई?
अरे हमने तो गया में श्राद्ध किया था आपके लिए। गया का वैशिष्ट्य है कि वहां श्राद्ध करते तो सभी मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा महाराज ऐसा वैसा पापी थोड़े हूं, नंबर 1 का पापी हूं। गया श्राद्धे सते ना पे, गया श्राद्धे सते ना पे। आप एक श्राद्ध की बात कर रहे हैं, आप यदि 100 श्राद्ध भी गया में करेंगे तब भी हमारी मुक्ति संभव नहीं। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तर में न भविष्यति। तब उन्होंने कहा गौकर्ण कि आप जाइए, हम आपकी मुक्ति का उपाय करते हैं। सुबह हुआ तो त्रिकाल संध्या करते थे गौकर्ण। त्रिकाल संध्या जो करता है उसकी शक्ति का वखान नहीं कर सकते। उन्होंने त्रिकाल संध्या करते थे तो आमंत्रित करके सूर्य भगवान को जब प्रणाम किया और उनसे चाहा कि आप रुक करके हमें इस उपाय बताएं कि किस प्रकार से उस धुंधकारी को मोक्ष मिल सकता है या उद्धार हो सकता है, तो सूर्य की रथ जो गति थी वो अवरुद्ध हो गई। सूर्य देव का रथ रुक गया। ये त्रिकाल संध्या का प्रताप है। तोभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। आप बताइए। तो उन्होंने कहा, सूर्य भगवान ने कहा कि तत्सुत्वा दूरतः सूर्यो। सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सिर्फ श्रीमद् भागवत का सप्ताह इसको मुक्ति प्रदान कर सकता है और आप उसका वाचन करिए। जैसे ही इन्होंने सुना वैसे ही इन्होंने अनुष्ठान भागवत का प्रारंभ कर दिया। तो वैष्णव ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम पलकप्य च। वैष्णवम ब्राह्मणम श्रोतव्य परिकल्प्य सह। कथा प्रारंभ हुई तो वहां पर एक वृक्ष था वांस का। प्रथम दिन एक ग्रंथि वेदन हुई, फट गई। दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फटी। धीरे धीरे करके 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथ वेदिनम। और जैसे ही 7वां दिन हुआ वैसे ही दिव्य रूप धरु जातस तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घन श्यामो मुकटे कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धरो, कहाँ व्यक्ति एकदम उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा, भगवान श्याम की तरह। और प्रणाम करने लगा। नमाम भ्रातरम सद्यो गौकर्णम इति चाब्रवीत। गौकर्ण ने कहा, भाई आप कौन हैं? तब उसने कहा, भैया मैं धुंधकारी हूं। और जो भी श्रोता थे सभी देखने लगे। धुंधकारी भागवत की महिमा गाने लगा। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीढ़ा निवासिनी सप्ताहे तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। अरे धन्य है ये श्रीमद् भागवत जिसने हमें से प्रेत से मुक्ति प्रदान की और कृष्ण फल, कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति कराई। उसे लेने के लिए वहां पर एक विमान उपस्थित हुआ। तो गौकर्ण ने प्रश्न किया कि अत्रैव बहवा संति श्रोतारो मम निर्मलाः। यहाँ पे श्रोता तो सभी थे लेकिन विमान इसके ही लिए क्यों आया? आनी तानि विमानानि न तेषां युगत कुतः। तब जो हरि के दास थे उन्होंने कहा, सुनी तो कथा सबने, श्रवण तो सभी ने किया, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत संसितः। जब श्रवण में भेद है तो फल में भी भेद होगा। कैसे? श्रवणम तो कृतम सर्वे, सभी ने सुना, लेकिन तथा मननम कृतम, मनन किसी ने नहीं किया। लेकिन धुंधकारी ने जितनी कथा सुनी उसका मनन भी किया, इसलिए इसके लिए विमान आया। तब तो सब लोग उदास हो गए कि महाराज दोबारा कथा करो। रुष्ट से होने लगे। गौकर्ण का परेशान मत करो, घर के ब्यास दिए, दोबारा चालू कर ले। और पुनः कथा प्रारंभ हुई। तो इस बार जितने श्रोता थे उतने विमान आए। अहोध्यावासिनः सर्वे पूर्वा यथा रामेण संगतः। जिस प्रकार राम जब इस धराधाम को छोड़कर गए तो अयोध्यावासियों को सभी को साथ ले गए, उसी प्रकार से आज यहाँ पर जैसे ही सप्ताह पूर्ण हुआ पुनः दोबारा
जब पूर्ण हुआ तो जितने श्रोता उतने विमान हो गए और सभी उस परम धाम को गए। और आत्मदेव को स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के गौकर्ण को, जो आत्मदेव के पुत्र हैं, उन्हें अपने हृदय से लगाया और उन्हें अपने स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार से ये आत्मदेव की कथा को आपने श्रवण किया। उसके बाद सौनक जी प्रश्न करते हैं कि ये तो सुन लिया कि सुनने से, इस कथा को श्रवण करने से चाहे कैसा भी प्रेत हो थर जाता है, इसे सुनने के नियम क्या हैं, कैसे सुनाना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, विधि क्या है। तब श्री सूत जी कहते हैं कि जैसा आपका शरीर साथ दे वैसा करे। यदि कोई कहता है कि महाराज भागवत कराना चाहते, कितना खर्चा हो जाए, भैया जैसे एक लड़की के शादी होती, विवाह होता, उसमें लड़की के पिता से कहो कितना खर्चा हो जाएगा, उसकी सामर्थ्य है, उससे ज्यादा वो करेगा, लेकिन बता नहीं सकता। भाई विवाह लड़की के में कितना खर्चा हो सकता, एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता कितना हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब भागवत का अनुष्ठान आप करें सो संवेद रूप से एकीभूत होकर, इकट्ठे होकर के बड़ी श्रद्धा भाव से करें और जितना हो सके सभी का सहयोग लें, जिससे तन से, मन से, धन से ये न सोचे कि हमारा कार्यक्रम है या उनका कार्यक्रम है तो हम नहीं जाएं। ये भगवान की कथा है और भगवान की कथा तो सभी को सुननी चाहिए कि जब ऐसे पापी तर जाते हैं तो हम आप उन जैसे तो नहीं होंगे। जय श्रद्धे। आप लोगों की वजह से इधर से भी है, आप लोग निवेदन है कि समय से पधारें। जो कथा का समय है, कथा तभी स्वचालित रूप से चलेगी जब आप समय से पधारेंगे। कि कथा इतनी है कि हर एक कथा बहुत कुछ, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसके गुणगणे इतने हैं कि हमारी वाणी क्या कहेगी। अगर वो चाहेगा तो कुछ सुना सकते हैं, किंचन मात्र हम कुछ नहीं कह सकते। श्रोता जब प्रबुद्ध होते हैं, जागृत होंगे, तभी वक्ता सुना सकता है। यदि श्रोता तो वक्ता वक्ता, और श्रोता है जो सोता तो फिर वक्ता फिर वक्ता। तो आप जैसा सुनना चाहेंगे वैसा हम सुनाएंगे। कब? जब आप सुनना चाहेंगे तब। तो आप समय से जब आएंगे तभी तो वो बात होगी। इसलिए बार बार आग्रह है कि आप समय से पधारें सभी लोग। तो इसमें भागवत का विवेचन क्या, किस प्रकार के सुननी चाहिए, फिर का भोजन करना चाहिए कि नहीं। पता लगे हमने व्रत ले लिया कि हम 7 दिन तक व्रत रहेंगे, 3 दिन हुए, चौथे दिन बोतल चढ़ रही, तो ऐसा व्रत न लें। जैसा आपका शरीर साथ दे वैसा व्रत लें। यदि आप भोजन करके बैठ सकते हैं तो भोजन करके बैठे, फलाहार करके बैठ सकते फलाहार करके बैठे, निराहार बैठ सकते निराहार बैठ सकते। आपका शरीर जैसा साथ दे वैसा संकल्प लें। ऐसा कोई वाद्य इसमें नहीं है, न वर्णन आया है कि नहीं आप निराहार ही बैठे। भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कार्यक्रम, आपका शरीर जैसी सामर्थ्य रखता है वैसा आप करिए। क्लियर रूप से ये नहीं कह सकते कि इसमें इतना खर्चा हो जाएगा, लेकिन बढ़ चढ़कर सभी को हिस्सा लेना चाहिए। तन से, मन से, धन से जो सहयोग हो जाए। भगवान की सेवा है, किसी का कार्य नहीं है, भगवान की सेवा समझ करके सभी को सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से जब भगवान की सेवा करते हैं, वहां पर जब कथा पूर्ण हुई इधर गौकर्ण की, तो वहां पर प्रहलादस तालधारी तलगत्या चोदभा कान से धारी वीणाधारी स्वर से स्वर कुशलतः राग अर्जुन करता। इस संगीत में जो 3 हैं जो संगीत के मर्मज्ञ हैं, वीणाधारी नारायण, ये भी संगीत के मर्मज्ञ हैं। और स्वर कुशलतः, स्वर के कुशल हैं। राग कि किस राग में बज रहा है, कौन सा राग बज रहा है, इनकी वीणा से कौन सा राग बज रहा है, तो उसी राग में मृदंग बजाना प्रारंभ कर देते हैं। अब भाई सनत कुमार है, वो ज्यादा राग की जानकारी नहीं, तो कुछ नहीं तो कीर्तन ही करने लगते हैं। लेकिन जिससे जैसा बोला ना, यदि भागवत में आप बैठे तो कीर्तन में आप मन से भी गाएं,
तन से मन से धन से, तो आप यहाँ पे बैठ से तन से और मन से दो प्रकार से सेवा कर सकते हैं प्रभु की। धन की तो बात की बात है, तन से बैठे ही तालियों से करें, मन से उसका नाम उनका जिह्वा भी तो इस प्रकार से उसका गुणगान करके 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद आरती। आप सभी लोग तालियों का सहयोग अवश्य दिया करें। और मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गावेंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गावेंगे। हरे राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गावेंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गावेंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गावेंगे। और कोई मिल जाए राधे श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गावेंगे। अरे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गावेंगे। अरे वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। बाके बिहारी की महिमा प्यारी। बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। मेरा घोड़ी लगे ना सदा, मेरा राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गावेंगे। अरे मन चल रे वृंदावन धाम। जाता हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मैं तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट
गिरधर तेरी आरती गाऊं। मुझे अनाथ के नाथ आप हो, मुझे अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चरण कमल पे मिलो बल बल जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन करती दुनिया सारी। पावन करती दुनिया सारी। तेरे चरणों में मैं तो शीश नवाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे पुण्य भिखारी तेरी आरती गाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे पुण्य भिखारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।